हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि सेक्शन 206C के प्रोविजंस जो कि टैक्स कलेक्शन एट सोर्स के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर सेक्शन 206C सबसेक्शन 1A के अंदर ये प्रोविजन है कि यदि ये बायर ये डिक्लेरेशन दे देता है कि जो वो गुड्स परचेज कर रहा है जिसके ऊपर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स के प्रोविजंस लगने हैं, यदि वो गुड्स रीसेल के लिए इस्तेमाल ना करके अपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करेगा, तो क्या बायर के ये डिक्लेरेशन देने के बाद क्या सेलर की कोई जिम्मेदारी बनती है कि वो उस डिक्लेरेशन को वेरीफाई करे या इस चीज को देखे कि बायर एक्चुअली में वो चीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर रहा है और उसको ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं कर रहा। यही इशू प्रेजेंट केस में ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट ने एक केस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स TDS वर्सेस सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के केस में डिसाइड की और ये केस 479 ITR पेज नंबर 510 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 12 फरवरी 2025 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर असेसमेंट ईयर 13-14 से लेकर के असेसमेंट ईयर 18-19 तक कवर है। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और एसएससी ने काफी सारे बायर्स को कोल सेल किया और उन बायर्स ने सेक्शन 206C सबसेक्शन 1A के अंदर ये डिक्लेरेशन दिया कि हम इस कोल को रीसेल के लिए यूज ना करके अपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करेंगे या उस कोल को पावर जनरेशन के लिए यूज करेंगे, और इसीलिए उस डिक्लेरेशन के बिहाफ पर जो कि फॉर्म 27C के अंदर बायर के द्वारा दी गई, सेलर ने उस डिक्लेरेशन का जो रेलिवेंट पोर्शन था उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सबमिट किया और उस अमाउंट पर TCS कलेक्ट नहीं किया, क्योंकि यही सेक्शन 206C सबसेक्शन 1A का प्रोविजन है कि यदि वो डिक्लेरेशन दे देता है रूल 37C के मुताबिक फॉर्म 27C के अंदर, तो फिर सेलर को टैक्स कलेक्शन एट सोर्स की जरूरत नहीं है। बाद में असेसमेंट के दौरान जो असेसिंग ऑफिसर था उसने ये पाया कि जितने भी बायर्स थे उन्होंने जो वो डिक्लेरेशन दी थी उस डिक्लेरेशन के मुताबिक उस कोल को मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया, ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया। इसलिए उन्होंने इस बिना पर कि जो सेलर था उसको वो डिक्लेरेशन वेरीफाई करनी चाहिए थी, उसको ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि बायर जो है वो उसको ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं कर रहा, अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर रहा है। तो ऐसे केस में एसएससी का ये कहना था असेसिंग ऑफिसर को कि ये सेलर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस चीज को सुनिश्चित करे कि एक्चुअल में बायर उसका क्या यूज कर रहा है। जो सेलर का काम है खाली वो ये है कि वो उनसे डिक्लेरेशन रिसीव करके उसका रेलिवेंट पोर्शन जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट करे। लेकिन जो असेसिंग ऑफिसर था उनका ये कहना था कि क्योंकि जो डिक्लेरेशन का फॉर्म है उसके अंदर एक फ्रेज दी हुई है वेरीफाइड इन द प्रेस्क्राइब मैनर, तो ये वेरिफिकेशन सेलर की जिम्मेदारी थी, जबकि एसएससी का ये कहना था कि ये सेलर की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंगली जो असेसिंग ऑफिसर था उसने एसएससी को सेक्शन 206C के मुताबिक एसएससी इन डिफॉल्ट पाया और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल में गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि यदि रूल 37C सेक्शन 206C सबसेक्शन 1A और फॉर्म 27C की को ज्वाइंट रीडिंग करें तो उससे ये चीज सामने आती है कि कहीं पे भी ये सेलर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ये इंश्योर करे कि बायर ने एक्चुअल में उस कोल को मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल किया है या ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया है। एक बार यदि सेलर को फॉर्म 27C का पार्ट 1 जो बायर फिल करके दे देता है और एसएससी उस फॉर्म का जो पार्ट 2 है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट कर देता है, तो ऐसे केस के अंदर अब एसएससी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो ये इंश्योर करे कि बायर ने उस कोल का क्या इस्तेमाल किया है, और अकॉर्डिंगली जो एसएससी जो को सेक्शन 206C के मुताबिक एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माना जा सकता। जब ये मैटर रेवेन्यू झारखंड हाई कोर्ट में लेकर के गया तो कोर्ट का भी यही कहना था कि जो ट्रिब्यूनल ने डिसीजन लिया है वो सही है और प्रेजेंट केस के अंदर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए रेवेन्यू की अपील को खारिज किया। वीडियो के अंत में
एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स टीडीएस वर्सेस सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड, और ये केस 479 ITR पेज नंबर 510 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 12 फरवरी 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।